नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित शंकर मिश्र। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा और इस दिन का महत्व क्या है। आप इस दिन क्या करके मां सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि जो इस 2021 में 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है, उस दिन हम बसंत पंचमी का त्योहार मनाएंगे। इस दिन हम मां सरस्वती की पूजा उपासना करते हैं और वर्ष भर में एक बार बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और ये माघ मास में ही मनाया जाता है। देखिए, इस वर्ष 16 फरवरी 2021 को पड़ रहा है जो कि दिन मंगलवार है। देखिए, वैसे तो बसंत पंचमी का पूरा दिन, जिस दिन ये तिथि पड़ती है, उस पूरे दिन आप कभी भी मां सरस्वती की पूजा उपासना कर सकते हैं। पर अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं, आप किसी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं या फिर शिक्षा संबंधी आप किसी शिक्षा क्षेत्र में भाग लेना चाहते हैं आदि, आज के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि कंपटीशन का युग आ चुका है और सभी अथक प्रयास करके, परिश्रम करके एग्जाम देते हैं। कुछ लोगों को सफलताएं मिलती हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलती हैं। तो आप क्या ऐसा करेंगे जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी? तो आप बसंत पंचमी जो कि 16 फरवरी 2021 को पड़ रही, इस दिन जो है आप लाभ और अमृत की चौघड़िया में, ये शुभ मुहूर्त है, लाभ और अमृत की चौघड़िया जो 16 फरवरी को 11:50 से लेके और 2 बजे तक, लाभ और अमृत की चौघड़िया का यह समय है 11:50 से 2 बजे दोपहर तक। इस दौरान आप मां सरस्वती की पूजा उपासना करें और लाभ और अमृत की चौघड़िया का लाभ उठाएं। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होगी। अब सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि आप पूजा उपासना कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बसंत पंचमी के दिन सफेद या पीले वस्त्र को धारण करेंगे। तत्पश्चात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका मुख पूरब या उत्तर की तरफ होगा और ईशान कोण में ही पूजा उपासना की जाती है। तो आपका मुख जब पूरब उत्तर की तरफ होगा, आप मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। आपने सफेद वस्त्र धारण किया हुआ है। मां सरस्वती को आप सफेद चंदन, पीला चंदन, कुमकुम आदि पंचोपचार, षोडशोपचार से पूजा उपासना करें। करने के बाद आप मिश्री और दही का भोग लगाएंगे मां सरस्वती को, और अगर संभव हो पाए तो खीर का भोग लगाएं। चूंकि माता रानी को खीर अत्यंत प्रिय है, तो आप खीर का भोग लगाएंगे। और मां सरस्वती की पूजा उपासना करने से आपके सारे ग्रह जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे शुक्र ग्रह हुआ, बुध ग्रह हुआ, गुरु ग्रह हुआ, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब देखिए, ये तो था पूजन कैसे करेंगे। विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, इस दिन आप मार्केट से जो है पेन, कॉपी, इन चीजों को आप ले आए और पूजा करने के दौरान ही उस कलम को, उस पुस्तक को, उस कॉपी को आप मां सरस्वती के सामने रखें, पूजा उपासना करें और उसी कलम का प्रयोग आप एग्जामिनेशन हॉल में करें। और जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो उसी कलम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने उस कलम से मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ है और उसकी पूजा उपासना की है। और ये बसंत पंचमी का दिन होता है ऐसा कि ये एक अबूझ मुहूर्त है, जैसे कि अक्षय तृतीया हो गया आदि, इस तरह की जो चीजें पड़ती है, देव उठनी एकादशी है, अक्षय तृतीया हो गया। ये ऐसा मुहूर्त होता है इन चीजों में कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे गृह प्रवेश करना हो, इंगेजमेंट, शादी वगैरह कुछ भी करना हो, इस दिन ये कार्य सफल होता है। तो आप इस दिन मां सरस्वती की ऐसे पूजा उपासना करेंगे, कलम चढ़ाएंगे, उस कलम का प्रयोग आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे। अब देखिए, मैं मंत्र के बारे में बताऊंगा कि आप किस मंत्र का जप करेंगे इस दिन। देखिए,
वैसे तो कई सारे मंत्र हैं, मैं मूल मंत्र बता देता हूं सरस्वती माँ का। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप करें, या जितनी संख्या में आप जप कर सकते हैं उतना करें। और मान लीजिए कुछ लोगों को ये भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, तो ऐं, कुछ लोग उसे ऐंग भी बोलते हैं, ऐंग, न ग है न म है, ऐंग, या फिर ऐं, ये सरस्वती बीज है। इस मंत्र का जप करें, ऐं 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 ऐं, दोनों में दोनों उच्चारण सही है। कुछ लोगों को आप ऐं बोलते हुए सुनेंगे, ये भी सत्य है, उच्चारण ठीक है। और ऐं, न ग है न म है, ये उच्चारण का विशेष आप ध्यान देंगे। इसको आप जपते रहें, और इस दिन से आप रोज सुबह जब भी पढ़ने जाएं ऐं का उच्चारण 11 बार कर लें, तो आपका पढ़ाई जो है, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, कंसंट्रेशन पावर आपका अच्छा होने लगेगा, और माँ सरस्वती की कृपा स्वतः प्राप्त होने लगेगी। और जो लोग शिक्षा प्राप्ति करते हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, कला के क्षेत्र से रुचि रखते हैं, संगीत के क्षेत्र से रुचि रखते हैं, जिन भी क्षेत्रों से आप रुचि रखते हैं, जैसे कला वाले, उनके पास वाद्य यंत्र है, हारमोनियम हो गया, वीणा हो गई, आदि चीजें हैं। इन वाद्य यंत्रों का पूजा उपासना करें, माँ सरस्वती को अर्पण करें, माँ सरस्वती मान के पूजा उपासना करें इनकी, तो आपकी वाणी और जिस भी कार्य में है, संगीत जो गाता है उनकी वाणी सिद्ध होगी, उनका गायन खुल जाएगा, गले में जो भी परेशानी है वो दूर होगी। और जो भी आप करना चाहते हैं इस दिन करें और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। देखिए, कलम जो आपने चढ़ाया हुआ है उसका ठीक अगले दिन आप अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कलम जो आपने चढ़ाया हुआ है उसका एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रयोग करें। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, और जो मैंने मुहूर्त बताया 11:50 से 2 बजे दोपहर तक, 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी, उस मुहूर्त में आप पूजन करें तो आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और इसके ठीक एक दिन पहले 15 फरवरी 2021 चतुर्थी तिथि है ना, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। और जब चतुर्थी तिथि को हम क्या मनाते हैं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाते हैं। तो गणेश जी की पूजा उपासना करें एक दिन पहले, और ठीक अगले दिन 16 फरवरी को आप माँ सरस्वती की पूजा करें। आशा है आपको ये जो मैंने बताया है अच्छे से समझ आया होगा। आप इतना करें, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।